मास्टर मास्टर हमारे बड़े भैया ने बताया कि संत गुरु रविदास जी बैठे बैठे एक बोतल पानी से सारे पाखंडियों का जो घमंड था वो चूर कर दिए। संत क्या होते हैं? संत परमार्थी होते हैं जो दूसरे की सुख चाहते हैं। आजकल तो संत ऐसा हो बलोल जिसे में आप लोग जानते हैं आसाराम, राम रहीम, नारायण स्वामी, फलहारी बाबा, तमाम कभी लिखलन का लिखल मास्टर संत के चरण में झुकल, बाबू संत के चरण में झुकल। अरे यह धरती का गनारे जे पलना कैलसिना ताजे पलनवा कैलसिना तब बदलल लीला के निशान हमारे जे पलनवा कैलसिना। भक्ति कई तरह को होला। केहू उपवास करके भक्ति करला, केहू फूल माला चढ़ा करके धूप दशंग जला करके भक्ति करेला, केहू मन से भक्ति करेला। हमारे गुरु संत गुरु रविदास जी ने जानते हैं कौन सी भक्ति करते थे? लिखल लिखा मंदिर और मस्जिद को जनेऊ दिखौलन कि वो जनेऊ आई कहां से? सोचिएगा। और भक्ति भजन संत गुरु रविदास जी ना तो कभी मंदिर को माने ना तो कभी मस्जिद को माने, अपने काम में संलग्न होकर के भक्ति भजन किए। काम क्रोध मद लोभ मोह माया को त्याग करके उनको दुनिया की दौलत रुपया पैसा से कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अब बात सुना तनी गई कहां? संत गुरु रविदास जी का चर्चा पूरे भूमंडल पर
चर्चा हो, पूरे काशी में जन जन के लोगों पे जुबान पे एक ही नाम बा संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास जैसे आप लोगों ने सुना, ये चर्चा गुजर गई, कहाँ निकल गई। अरे राजा राणा संगा जग में बिहाले दुहाई, और देखा राणा संगा कहाँ का रहने वाला था? चित्तौड़गढ़ का। संत गुरु रविदास जी का नाम सुना था कि संत गुरु रविदास जी बड़े ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है। और राजा राणा संगा अपने राज्य में, अपने गांव में एक ही मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए संत गुरु रविदास जी को बुलाया है कि गुरुदेव आप अगर हमारे नगरी में आकर के हमारे भगवान कृष्ण की अगर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। आए है बाबूजी। और राजा राणा संगा किया क्या? राजा राणा संगा अपने राज्य में दुहाई दिलवा दिए कि संत गुरु रविदास जी के हाथों मेरे मंदिर की और मेरे मूर्ति की, भगवान की श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। पूरे चित्तौड़गढ़ की नगरी में शोर मच गया बाबूजी। और जब शोर मच गया, शोर मच गया तो उस चित्तौड़गढ़ के जितने ब्राह्मण थे सब लोगों ने एक मीटिंग जुटा करके अपने आप में विचार किया कि एक चमार आ करके और श्री कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। पूरे चित्तौड़गढ़ के जितने ब्राह्मण थे अपने आप में मीटिंग जुटा करके सोच रहे कि एक चमार आकर के प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। एगो जुक्ति लगा दिलन। हमारे संत गुरु रविदास जी तैयारी कैले हुन चित्तौड़गढ़ राजा राणा संगा के यहाँ जाने के लिए, तो एगो जुक्ति लगल हुन ब्राह्मण लोग का के लिए भैया
पहुंचल हुवन चित्तौड़गढ़ में राजा राणा संगा के पास। राजा राणा संगा बड़ी शौक से और बड़े सम्मान किया संत गुरु रविदास जी का। ब्राह्मणों के दिल में तो खल रही है कि कल अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। मंदिर आलीशान मंदिर बना है और उसी मंदिर में एक न्यू श्री कृष्ण की मूर्ति रखी गई है ढांप तोप करके कि कल संत गुरु रविदास जी आखिरकार पंडित जी जो लोग रहलन उ रतिये राती काल प्राण प्रतिष्ठा होके का आज रतिये को कृष्ण को मूर्ति चुरा लेलन आ चोराए के ताला वाला जैसे जैसे मारे रहल वैसे ही रह गल। जैसे मुंडेश्वरी हमारे बिहार में आप लोग देखते हो ना ताला लागल है बड़े बड़े सीकर में माई मुंडेश्वरी का आँखें निकाल गल सोने का। वही तरह पंडित जी लोग अपन आखिरकार बिहार पहले हलचल मचल। अरे बाप रे बाप कृष्ण की मूर्ति छुड़ा गई तो ब्राह्मण जी लोग जानते हो क्या कहना कहना कि भैया वो चोरावल नहीं है श्री कृष्ण की मूर्तियां अपन अपने आप से अपमानित होके खातिर विलुप्त हो गई है। समासम हाँ जैसे कि चमार छुई तो अपमान हो श्री कृष्ण की मूर्ति का ऐसे अपने आप विलुप्त हो गई मूर्ति है। अब राजा राणा संगा के कान में लगल लोग भरे ये कुछ हमारे के बोला के प्राण प्रतिष्ठा कराओ तो अपमान हो गल। श्री कृष्ण भगवान नाराज हो गए। अभी हो लगल कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा नहीं आखिर ताला बंद का बंदे है आखिर मूर्ति गई कहाँ। संत गुरु रविदास जी जहाँ बैठे थे बाबूजी तमाम लोग गालियां बकने लगे ये चमार है ये नीच है इसके आने से मूर्ति विलुप्त हो गई है। शांत एकदम बैठल हो राजा राणा संगा कहा एक बात क्या कहा मास्टर राजी के लोग सब अरे राजी के लोग सब अरे कैला अभी पंडित लोगों के मौका पा गिलन अब मौका पा के लगल हूँ कि राजा साहब इस तरह से यहाँ से जाएगा अगर काशी तो चित्तौड़गढ़ का अपमान हो जाएगा पूरी दुनिया में शोर हो जाएगी। आखिरकार ये इस तरह से नहीं जाएगा काशी इसको पहले करिखा और चूना लाइए और पोता जाए बाहर छील करके। संत गुरु रविदास जी कहे कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो अनर्थ हो जाएगा। और राजा राणा संगा ब्राह्मणों के बात में आकर के और अपने आप को भी उनके बस में कर लिया ब्राह्मणों के बस में हो गया। पूरे चित्तौड़गढ़ की आवाम जुटी है तमाम लोगों ने ब्राह्मणों ने जल्दी जल्दी संत गुरु रविदास जी का बाहर छीलना चालू कर दिया। कोई करिखा लगावे कोई चूना लगावे। संत गुरु रविदास जी को बाबूजी इतना बेइज्जत किया
मौन बैठे हैं। पूरी चित्तौड़गढ़ की चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो सभी लोगों ने जुटा है। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि राजा राजा अपने दिल की जितनी ख्वाहिश पूरा कर लेना, पछताना मत। ऐसा कुछ बात नहीं है। राजा राणा संगा नहीं मानता है बाबूजी। अब तो वहाँ कुछ भरत न बनो, भरत बनो सुन एकदम सुनिया मत ओके छोबो मत करी। ये गायब होगा कुछ चोरवा तो भरल होगा। ए भैया आखिरकार जब करिखा चूना लगाने लगे लोग, संत गुरु रविदास जी ने कहा कि राजा एक मेरी बात मानोगे? कहा कि हाँ बोलिए, कौन सी बात है? तो संत गुरु रविदास जी ने कहा, क्या कहा? अरे बोले संती जाके देखा, संत गुरु रविदास जी कहे कि एक बार और जाओ मंदिर में और जाकर के देखो तो कृष्ण की मूर्ति है कि नहीं है। राजा कलश की मनाई हम आनहर उनहर है पागल है का 20 मेरी मूर्ति का दरवाजा खुला गल, वही तो खुले हो उमर ढूंढा गल का सोई हुई भला कि हेरा जाई चुतिया बनावत हुआ। संत गुरु रविदास जी कहे कि एक बार प्लीज, एक बार जाओ और एक बार पुनः देख लो। कहते हैं क्या? अरे बोले संती देखा राजा, अरे जाके मान दिया। राजा जाते हैं, राजा जानते हैं संत गुरु रविदास जी की बात को मान करके फिर पुनः जाते हैं मंदिर में। मंदिर का दरवाजा खुला है, जैसे मूर्तियां रहल हो पंचो, जैसे राजा साहब रखौले रहलन वही तरह समन्वय मूर्तियां हो। जाते हैं खोलते हैं, जब तो देखते हैं तो वही मूर्ति वही अधुए जैसी मूर्ति थी वही तरह, वही लाइट वही पेंट। देखते हैं और देखते देखते राजा कांपने लगा, राजा कांपने लगा और उसी मंदिर से दौड़ करके चला। हुआ क्या? देखत देखत राजा जी की, देखत देखत राजा जी के घर के लागल मीरा। सुनने वाले बाबूजी, राजा राणा संगा देखता है तो उसी तरह से जस की मूर्ति तस है। देखते देखते कांपने लगा राजा और रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा पापी बन गया, एक संत का अपमान कर दिया। वही मंदिर से दौड़ते हुए जहां लोगों की भीड़ लगी थी, उस भीड़ में जहां चारों तरफ से लोग घेर करके संत गुरु रविदास जी को बैठाए हैं और करिखा चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबूजी तब तक जाता है राजा राणा संगा और संत गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ता है, झरझर झरझर रोने लगा। अपने आंसुओं से संत गुरु रविदास जी के पाँव को धोने लगा। संत गुरु रविदास जी बोलते हैं, क्या बात है राजा, क्यों रो रहे हो? तब कहने लगा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भूल कर दिया। अभी ढोंगिया कलश की भूल कैसन लगावल जाए, इनके जूता का माला पहनावल जा। राजा ने आवाज दिया, साला टलो, तूने इस महान संत गुरु के ऊपर जो अपमान किया है, जो अपमान का कीचड़ उछाला है, जा करके देखो जस की मूर्ति तस है। कलश की मध्य हम चोराई ले रही है तो फिर कोई कैसे ऐसा तो नहीं कि फिर रतिये को ले जाके रख दे, लेकिन फिर हनुमान देख लिया जाए ले जाओ की हम छोटा है सर्कल में तो लिखले कभी निकाल खले भैया और देखी
गया और संत गुरु रविदास से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ बाबूजी। ये हम देखा लाख जूता खाएंगे तमाशा, कितनी बार अपमानित हुए होंगे संत गुरु रविदास जी के द्वारा, लेकिन ई माने के तैयार। संत गुरु रविदास जी ने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब चित्तौड़गढ़ से अपनी काशी नगरी के लिए चले हैं तो बीच में धोखा कर गए। उसी चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मणों ने संत गुरु रविदास जी को धोखे से वार किया और मार करके बाबूजी, जो कहा जाता है, ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, संत गुरु रविदास जी को मार करके और सोच गए कि अगर हल्ला हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ गए थे वही लोगों ने मार दिया तो शूद्र लोग हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक जो है विचार बनाया कि ऐसा करते हैं, मार करके जब रपिया से ही सिनेमा चीर दिए और उसी में जनेऊ डाल दिए। जनेऊ डाल दिए, उन्हीं की अर्थी को, उन्हीं के शरीर को लेकर के काशी नगरी में आए और जो अपने आप से जयकारा लगाना चालू कर दिए। संत गुरु रविदास जिंदाबाद जिंदाबाद। चमत्कार हो गया, संत गुरु रविदास जी ने सीना फाड़ करके जनेऊ दिखाया। अब लोगों ने, हमारे जो समाज के लोगों ने, जो लोग थे वो विश्वास कर गए, मान लिया कि हमारे संत गुरु रविदास जी भाई ज्ञानी है, हो सकता है कि सीना फाड़ करके दिखा दिए होंगे, लेकिन हकीकत कोई कहता। लेकिन ये इन्होंने अपनी रूप बदल करके आया इस कलयुग में, और किस रूप में आया जरा सुनिएगा। लिखा अरे बोले संत कलयुग में जन्म संत कलयुग में डॉक्टर भीमराव के यही संत गुरु रविदास जी ने अपना जब इस शरीर को छोड़ दिया पाखंडियों अभिमानियों ढोंगियों के चलते, जब उन्होंने मार दिया, इस सीने में जनेऊ डाल दिया, सीना फाड़ करके जनेऊ डाल दिया अपने बचने के लिए। उनका दाह संस्कार तो हुआ बाबूजी, जैसे भी क्रियाक्रम हुआ, लेकिन वही संत गुरु रविदास जी ने अपना रूप बदल करके दूसरा जन्म लिए, जो कि बाबा बी आर अम्बेडकर साहब के में आए। तो किए क्या?